नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का करेंगे जलावतरण। देश की समुद्री सुरक्षा होगी और मजबूत। झारखंड मंत्रिपरिषद ने 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दी मंजूरी। राज्य के लगभग 1.25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को होगा लाभ। जैक की 11वीं परीक्षा में 93% परीक्षार्थी सफल। 95.97% के साथ धनबाद अव्वल। 92.54% के साथ रांची 16वें स्थान पर। और राज्य सरकार ने देवघर के 7 पर्यटन स्थलों को स्थानीय महत्व का पर्यटन स्थल किया घोषित। राज्य पर्यटन संवर्धन समिति ने जारी की अधिसूचना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण करेंगे। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। यह भारतीय नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद देश के पास अब 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत से मुक्त और भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के अनुरूप नौसेना के नए चिन्ह का अनावरण भी करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों की दिशा में 2 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के लगभग 1.25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय हुआ है कि पंचायत सचिव नियुक्त नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तैयारियों के अनुसार संशोधन के साथ ही दलपति प्रोन्नत होकर पंचायत सचिव बन सकते हैं। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत फिंगर प्रिंट लेने से संबंधित अंगुलोक सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। वहीं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में रुके झारखंड के विधायकों ने कल देर शाम पत्रकार वार्ता कर बताया कि हेमंत सोरेन सरकार स्थिर है। भारी सुरक्षा के बीच विधायक स्टीफन मरांडी, दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य सोनू, भूषण बाड़ा और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में झारखंड सरकार के जनता के हित के लिए फैसलों की जानकारी दी। दीपिका पांडे ने कहा कि झारखंड में हम 50 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन हमें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप परिसर में केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची और गुमला द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित 5 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के 5वें और अंतिम दिन कल भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के कोलकाता स्थित पूर्वी जोन के महानिदेशक भूपेंद्र कैंथोला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ तपन कुमार शांडिल्य, झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार मुकुंद नायक, अपर महानिदेशक पीआईबी सीबीसी रांची अखिल कुमार मिश्र और रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्य अतिथि श्री कैंथोला ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी आजादी के लिए संघर्ष करने वालों और आज की युवा पीढ़ी के बीच एक सेतु का काम करती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ 7 लाख आभूषणों पर हॉल मार्किंग की गई। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग आवश्यक करने की घोषणा के बाद वर्ष 2021-22 में 8 करोड़ 68 लाख आभूषणों पर हॉल मार्क लगाया गया। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल 1 जुलाई को 43,153 आभूषण BIS में पंजीकृत हुए थे, जिनकी संख्या इस साल 1 अगस्त को बढ़कर 1,43,497 हो गई है। हॉलमार्क और जांच केंद्रों की संख्या पिछले साल जुलाई में 948 से बढ़कर इस वर्ष 31 जुलाई को 1,220 हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने 11वीं का रिजल्ट कल जारी कर दिया। इस बार परीक्षा में 93.07% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 9वीं की तरह 11वीं की परीक्षा में भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की अपेक्षा बेहतर रहा। परीक्षा में कुल 3,66,305 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 3,40,952 परीक्षार्थी सफल रहे। यह परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी। परीक्षा का परिणाम दोनों के अंक के आधार पर जारी किए गए। इस बार की परीक्षा में धनबाद टॉप पर रहा। धनबाद के 95.97% परीक्षार्थी सफल रहे, जबकि सबसे कम गढ़वा जिले में 85.45% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। रांची का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। 92.57% सफलता दर के साथ रांची 16वें पायदान पर रही। परीक्षार्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पलामू जिले में एक दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू में दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में जिला प्रशासन ने एक संयुक्त जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह और एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसे पलामू प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजा जाना है। इसके बाद मुख्य सचिव इस रिपोर्ट को राज्यपाल को भेजेंगे।
इस रिपोर्ट में घटना के बारे में पूरी जानकारी और उसके बाद उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू में मुसर समुदाय के 14 परिवारों के 47 सदस्य रहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी घटना जमीन विवाद से जुड़ी है। जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर पुलिस बल तैनात कर दिया है और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य सरकार ने देवघर के 7 पर्यटन स्थलों को स्थानीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया है। राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन पर्यटन स्थलों को स्थानीय महत्व का घोषित किया गया है उनमें मधुपुर का फागो धाम, जामा शिव धाम, पनाह कोला मजार, सारठ के सारठ मजार, बभन गामा दुबे धाम, करौ के गोसुवा धाम, दुखहरण बाबा तथा लालगढ़ मजार शामिल हैं। इससे पर्यटन के रूप में जिले में पर्यटक आएंगे और आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से नाले को पार करने के लिए बांस का पुल बनाया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चाह वहाँ राह, इस कहावत को चरितार्थ किया है दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड की खरबुल्ला पंचायत के कैरा जोरी मटियो पहाड़ी टोले के आदिवासी ग्रामीणों ने। गांव में संपर्क पथ नहीं है। शहर और इस गांव के बीच जोरिया यानी छोटी पहाड़ी नदी बहती है। इस जोरिया पर पुल नहीं है। बरसात के दिनों में यह जोरिया उफान पर होती है, लिहाजा इन दिनों में यह गांव पूरी तरह से शहर से कट जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि आपात स्थिति में उन्हें जान जोखिम में डालकर इस उफनती जोरिया को पार करना होता है। उनकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब किसी बूढ़े, बीमार या प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर सामूहिक प्रयास से जोरिया तक जाने के लिए सड़क और इस नाले को पार करने के लिए बांस का पुल बनाया है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 8 वर्ष पुराने रिश्वत लेने के मामले में रांची उपायुक्त अभिलेखागार कार्यालय के लिपिक शशीन्द्र कुमार महतो उर्फ शशि कुमार को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10,000 रूपये की जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को कल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। रांची के अपर न्यायायुक्त मनोज चंद्र झा की अदालत ने 1 साल के बच्चे को कीटनाशक पिलाकर जान लेने के मामले में बिरजा देवी उर्फ बिरोजा देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 4 साल की सजा काटनी होगी। यह मामला 31 अक्टूबर 2018 में सोनाहातू थाना क्षेत्र का है। देवघर जिले के करमाटांड़ गांव में कल शाम वज्रपात की चपेट में आकर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग साप्ताहिक हाट में खरीदारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वज्रपात की घटना हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 1 सितंबर से पुरानी पेंशन लागू शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू, 1,23,000 अधिकारी और कर्मचारी दायरे में आएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र 5 सितंबर को बुलाने की मंजूरी की खबर को हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य के वीवीआईपी के आवागमन के लिए चार्टर्ड प्लेन को किराए पर लेने के लिए मंत्रिपरिषद की मंजूरी की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन में 28% की बढ़ोतरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का करेंगे जलावतरण। देश की समुद्री सुरक्षा होगी मजबूत।
झारखंड मंत्रिपरिषद ने 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दी मंजूरी। राज्य के लगभग 1.25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को होगा लाभ। जैक की 11वीं परीक्षा में 93% परीक्षार्थी सफल। 95.97% के साथ धनबाद अव्वल। 92.54% के साथ रांची 16वें स्थान पर। और राज्य सरकार ने देवघर के 7 पर्यटन स्थलों को स्थानीय महत्व का पर्यटन स्थल किया घोषित। राज्य पर्यटन संवर्धन समिति ने जारी की अधिसूचना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।